पॉइंट की बात है। जी जी। अभी मैंने देखा, इनको खुद आइडिया होना चाहिए। अभी पीएसएल खेले, पीएसएल ये खेले हैं, गर्मी थी या कुछ भी था, यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, हमने हम्म। स्वेटिंग देखी, कितनी स्वेटिंग है। आपने 55 से 60 की बाउंड्री रखी हुई थी, अच्छा यहाँ जरा बड़ी बाउंड्री आई है, तो आप देख लीजिए क्या हाल हुआ, अंदर ही गिरे सारे और कैच हुए सारे। तो ये चीजों को भी देखना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस तो आप बहुत करके गए हैं कि जी इस तरह, लेकिन आप जहन में रखें कि ये पूरी बाउंड्री इन्होंने रखी हुई है, और इस तरह आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे या आप मैचेस खेलें, उसमें या तो आपके पास पावर, और फिर सबसे मेन चीज इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिच स्लो है, लेकिन पता है कि ये स्लो है पिच। जब एक दो विकेट्स आपके गिर गए या फील हुआ, उसके बाद आपको सीधा हो जाना चाहिए, यही एक तरीकेकार है। आपको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है कि ये आप इस तरह, आप तो अंदर खड़े हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि मुझे इस पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इसलिए कि मैं रुका नहीं सही। तो मुश्किल। अब वो कैच हो जाता अगर फखर जमान का, तो आप तो 60-70 में ही आपने आ जाना था। तो आई होप ये चेंज तो बड़ी चेंज मुझे लग रही है कि ये होनी चाहिए हर हाल में। सही है। तौसीफ अहमद साहब, बैटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? आपने खुद भी बात की है अभी बैटिंग पर के यहाँ पर जो प्रैक्टिस की गई वो कुछ और माहौल में करवाई गई, वहाँ पर जाकर फिर सारे कैचेस होते रहे और फिर आउट होते रहे, तू चल मैं आया, हमें नज़र आया, वही वाला सीन नज़र आया। तो इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए आपके ख्याल में? कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया जाए? और बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गई सर, समझ से बाहर है। सर आप मेरे हिसाब से आपकी बैटिंग ठीक चल है जरूर, लेकिन आप खेल, अब हसन नवाज देखिए भाई, आप बहुत ठीक है, हम खुद कह रहे हैं आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जी जी। मगर आप बताएं तो कि आपको किस पिच पे कैसे खेलना चाहिए, ये कौन बताएगा? आपको खुद हम्म। पता होना चाहिए। ठीक है, आपके लगते हैं शॉट, आपकी 3 बॉलें बीट हुई, यही सलमान अली आगा के साथ हुआ, और उन्होंने डिफरेंट शॉट मार दिया, उन्होंने लेग पे इधर मारी, हसन नवाज ने तो पता नहीं ऑफ साइड पे मारी और लेग साइड पे चली गई। मतलब रुक के गेंद आ रहा है, पता चल रहा है कि, और पिच के बारे में बात भी हो रही है कि हाँ भाई पिच ऐसी थी, तो भाई जो अंदर खेल रहे हैं उनको 6 ओवर के अंदर तो पता चल जाना चाहिए ना, बाकी सीधे हो जाओ आप। वो अगर 20-20 रन ना बनाए, वो दो हमारे प्लेयर जो हैं, अब्बास आफरीदी अगर ना बनाए 20-22-25, तो आपका स्कोर कुछ होता ही नहीं है। हम्म। तो उस लिहाज से आप ऐसे रहने दें, ये एक बॉलिंग बढ़ाएं, एक ऑलराउंडर को आप खत्म कर दें। अगर आप इस वक्त, या जाहिर है सब लोग साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर में 4 से 5 तक तो आप कुछ छेड़ ही नहीं सकते, उससे सही। 4 से 5 तक आप नहीं छेड़ सकते। उसको लास्ट मैच में फिर ले आइए। अभी आप इनको चांस दें, एक मैच में अगर बैठा देंगे ना आप, फिर वो रोना गाना शुरू हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, जब आप इनको ले ही गए, खिला रहे हैं ना, तो आप ये याद ना दिलवाएं कि भाई बाबर हमारा अभी है, भाई अभी छोड़ दो बाबर, और इनको ले, और प्लेयरों को सोचना चाहिए यार, हम 2 प्लेयरों को ऐसे को जो है ना, हमने जो है वो पीछे उनकी जगह पे हम आए जो की प्लेयर थे हमारे, तो भाई आप कुछ करोगे तो वहां तक जाओगे, इस तरह की क्रिकेट आप खेलोगे तो नहीं। सही। मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज में भी इनको चांस पूरा देना चाहिए, उसके बाद देखेंगे फिर वही आप कह रहे हैं कि जो होगा, सेटअप फिर बनाया है, जो नए जो प्लान के है तहत वही चल रहे हैं, वापसी यंगस्टर्स को होगी मौका लोगों दिया है, की, तो बस अभी खत्म। इनको टाइम देना चाहिए और इन्हीं के साथ चलना चाहिए। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, चले हम इस पर तो बात कर रहे हैं, आज मैच भी है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन लीग में एक मामला पेश आया है कि वहाँ पर आपको पता है कि मैचेस हो रहे हैं, कोई भारतीय प्लेयर्स ने कहा जी अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सामने आई, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस पर बात की थी। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं भारतीय प्लेयर्स? और ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक एनालाइज करें तो वो मुसलमान हैं और कोई सिख हैं, यानी कि यूसुफ पठान, इरफान पठान और फिर इसी तरह से हरभजन सिंह, यानी कि उनको अपने मुल्क के साथ अपनी जो वफादारी है वो साबित करने के लिए इस तरह के इकदाम उठाने पड़ते हैं, इस तरह की बातें करना पड़ रही हैं। ये क्रिकेट में ऐसा क्यों हो रहा है सर? बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। खैर वो लोग तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडियंस तो जो उनकी गवर्नमेंट है वो तो अपनी जगह है, ज्यादती, ये एक प्राइवेट वो है, इसमें आईसीसी या कोई तो आ भी नहीं सकता है।
फिर इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये खैर इसको तो कंडेम करना ही चाहिए कि इन लोगों ने ये क्या किया कि आप ले जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, देखिए इसमें भी आपके स्पॉन्सर, बड़े स्पॉन्सर इन्वॉल्व होंगे, इंडियंस भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे में भी कोई ऐसा हो जो इसको यहाँ से जो टीम लेके गया है वो हो सकता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट, बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो। अपनी जगह है वो तो, जाहिर है जब है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है ना, कि जब हम भी वेटरन्स खेलने जाते हैं तो हमें भी यहाँ से कोई हमें कहता है कि चलें तो इट मीन्स के उसका भी इंटरेस्ट होता है, फिर आगे इंडियंस एक बड़ा इंटरेस्ट है, काफी पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें, तो वो होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ये किस सेंस में ये बात की है। तो बिल्कुल आप फाइनल में पहुंच गए तो क्या नहीं खेलेंगे, तो हम तो फाइनल जीत गए, सही। इसका मतलब हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, इंडिया नहीं खेलेगा। लेकिन ये हुआ बहुत बुरा है, ये प्लेयर जो हैं किसके कहने पे कर रहे हैं और क्या है। पिछले टाइम में तो हमने देखा इन्होंने, और आज जो हरभजन साहब को तो वो तो चक 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 करता रहता है, वहां पे जाके हमारे रेस्टोरेंट में खाने भी खा रहा है, सब कर रहा है और वाह 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 मचाइए, मुफ्ता मुफ्ता मिला हुआ है और सब है, और आन के बातें करते हैं यार इस तरह की। यार ऐसे थोड़ी, तुम्हें क्या लेना देना यार, क्रिकेट तुम खेलो, हाँ अगर तुम्हारे गवर्नमेंट में वहां से लोग कह रहे हैं, इस पे तो नहीं होना चाहिए। हाँ वो कोई एक मसला था शाहिद आफरीदी वाला, वो जो हमारी गवर्नमेंट के उसमें उसने कोई वो पहन ली थी, हमारी जानदार वर्दी पहन ली थी और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, तो मेरा ख्याल है उधर से गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि भाई आप लोग मना कर दो कि हम नहीं खेलेंगे, तो 4-5 आदमियों ने मना कर दिया। ये वजह, लेकिन ये क्रिकेट के लिए बहुत ही खराब है। दुनिया से आया है मैच लोग देखने, दुनिया से मैच देखने आए लोग यार, और आफरीदी और बहुत एक बड़ी आदमी है। तादाद में तौसीफ आप अहमद साहब लोगों ने टिकट्स खरीदे हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी भारतीय भी शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपने 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का दूसरा मैच खेलेगा। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना है, क्या पाकिस्तान अब कम बैक करेगा या नहीं करेगा, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।